हेलो स्टैंडर्ड 5। आज मैं आपको पाठ 7 सर्वनाम पढ़ाने जा रही हूँ। सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम, अर्थात जिन शब्दों का प्रयोग हम सबके नाम के बदले में करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। ठीक है ना। जिन शब्दों का प्रयोग सबके नामों के बदले किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। दूसरी तरह समझिए, जो शब्द संज्ञा के बदले आता है, मतलब जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है ना। सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग दोनों में समान होते हैं। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, या फिर आपके कोई अध्यापक है, शिक्षक है, तो वो भी लिखेंगे मैं पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैं सर्वनाम स्त्रीलिंग में भी मैं ही रहा और पुल्लिंग में भी मैं ही रहा। तो सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग दोनों में एक समान रहते हैं। क्रिया के द्वारा उनके स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग होने का पता चलता है। क्रिया के आधार पर क्रिया के द्वारा वो सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग है अथवा पुल्लिंग है, इसके बारे में हम क्रिया के द्वारा ही जान पाते हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, पुल्लिंग हो गया। मैं पढ़ा रही हूँ, क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। सर्वनाम शब्दों के भी एक वचन तथा बहुवचन रूप होते हैं। ठीक है। सर्वनाम शब्दों के भी एक वचन तथा बहुवचन रूप होते हैं। जैसे एक वचन में मैं, उसका बहुवचन क्या हो जाएगा? हम। एक वचन में तुम, उसका बहुवचन हो, एक वचन में तुम या तू और उसका बहुवचन क्या हो जाएगा? तुम। एक वचन में वह और उसका बहुवचन क्या हो जाएगा? वी। एक वचन में होगा यह और उसका बहुवचन क्या हो जाएगा? ये। एक वचन में होगा उसे और उसका बहुवचन क्या हो जाएगा? उन्हें। ठीक है। एक वचन में होगा इसे और उसका बहुवचन क्या हो जाएगा? इन्हें। ठीक है। तो इस तरह जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, अर्थात जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के बदले किया जाता है, उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है ना। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक और संबंधवाचक। सर्वनाम के कितने भेद हो गए? 6 भेद। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक और संबंधवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए, सुनने वाले के लिए या किसी अन्य के लिए करता है। जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए, सुनने वाले के लिए या फिर किसी अन्य के लिए करता है, मतलब जो यहाँ मौजूद नहीं है, उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, आप मेरी बातों को सुन रहे हैं, और अगर आपके कक्षा में कोई भी बच्चा मौजूद नहीं है, हम उसकी चर्चा करते हैं, तो ये हो गया अन्य। तो यहाँ पे मैं पढ़ा रही हूँ, तो मैं क्या हो गया? मैं पढ़ा रही हूँ, मैं क्या हो गया? मैं बोलने वाली हो गई। आप मेरी बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप कौन से हो गए? सुनने वाले हो गए, श्रोता हो गया। मैं हो गई वक्ता, आप हो गए श्रोता। और जो बच्चा मौजूद नहीं है, अगर उसके बारे में हम कुछ बात कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया? अन्य हो गया। अन्य मतलब यहाँ पर वो मौजूद नहीं है और हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। ठीक है। ये हो गया आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक में 3 होते हैं: बोलने वाला, सुनने वाला और अन्य। ठीक है ना। अब है दूसरा भेद है इसका, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय का अर्थ होता है पक्का। जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति या की ओर संकेत करने की ओर इशारा करने के लिए किया जाता है, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चय का मतलब होता है पक्का, निश्चित रूप से। जैसे यहाँ पे यह कलम मेरी है, यह कलम मेरी है, मतलब निश्चय है कि मेरी कलम है। ठीक है ना। या फिर कोई अन्य उदाहरण आप देंगे,
यह गेंद मेरी है, मतलब निश्चय है कि यह गेंद मेरी है। यह निश्चय, यह गेंद उसकी है, निश्चय है कि यह गेंद उसकी है। या फिर उसे बुलाओ, उसे इशारा करके उसे बुलाओ, मतलब निश्चय है कि उस व्यक्ति को बुलाओ जिसे इशारा किया जा रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। अब है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय, अनिश्चय मतलब अनिश्चितता की स्थिति। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता है उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिससे निश्चित व्यक्ति या निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके घर, आप कमरे के अंदर है, घर के अंदर है, आपके घर का दरवाज़ा बंद है और दरवाजे को कोई खटखटा रहा है, कोई नॉक कर रहा है, तो आपकी मम्मी या पापा कहते हैं जाओ देखो बाहर कोई आया है, जाओ देखो गेट खोलो बाहर कोई आया है, कोई, ठीक है ना। या कोई तुम्हें बुला रहा है, मतलब पता नहीं है कि कौन है, वो पता नहीं है कि कौन है, अनिश्चितता है, कोई तुम्हें बुला रहा है। या देखो दाल में कुछ पड़ गया है, यह पता नहीं कि क्या पड़ा है, कुछ मतलब कुछ भी, दाल में कुछ पड़ गया है, ठीक है ना। तो इसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का चौथा भेद है प्रश्नवाचक। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, जहाँ पे प्रश्न पूछने का बोध हो उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्न पूछने या प्रश्न करने का बोध हो उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है कि हर प्रश्नवाचक शब्द सर्वनाम नहीं होता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है, एक चीज़ हमें पता करना है कि हर प्रश्नवाचक शब्द सर्वनाम नहीं होता है। केवल वही शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं जिनका उत्तर संज्ञा या सर्वनाम में मिलता है। केवल वही शब्द या वही शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं जिनका उत्तर आपको संज्ञा अथवा सर्वनाम में मिलता हो। जब आप प्रश्न करते हो तो जिनका उत्तर आपको संज्ञा या सर्वनाम में मिलेगा वही प्रश्नवाचक सर्वनाम होंगे। जैसे इस थैले में क्या है, क्या, कोई ना कोई वस्तु होगी थैले में, ठीक है ना, कोई ना कोई वस्तु का नाम होगा ना, तो ये क्या हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। वहाँ कौन खड़ा है, कोई ना कोई व्यक्ति खड़ा होगा, उसका कोई ना कोई व्यक्ति है, कोई ना कोई व्यक्ति का नाम है, तो उसे हम कौन खड़ा है इसका उत्तर मिल रहा है, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है। अब है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध, जो संबंध बतलाता हो, ठीक है ना। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संबंध बताने के लिए किया जाता है, मतलब जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग एक संज्ञा सर्वनाम से दूसरे से संबंध बतलाने का बोध होता है उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो जैसा करेगा वैसा बढ़ेगा, जैसा वैसा, ठीक है ना। यहाँ पे मतलब जैसा करेगा वैसा बढ़ेगा, मतलब जैसा कार्य करेगा उसका फल भी उसे वैसा ही प्राप्त होगा। जैसा बोगे वैसा काटोगे, मतलब जैसे फसल की बुआई होगी वैसे ही हमें काटने के समय वो फसल प्राप्त होगा। ठीक है। जो परिश्रम करेगा सो सफल होगा। सफल कौन होगा? जो परिश्रम करेगा, जो परिश्रम करेगा वही सफल होगा, सो सफल होगा। तो एक दूसरे का संबंध बतला रहा है, तो इसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। अब है सर्वनाम का छठा भेद निजवाचक सर्वनाम। निज का मतलब होता है स्वयं, अपने आप, खुद या फिर आप। निज मतलब जो जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करता है, कर्ता या वक्ता अपने लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निज का मतलब क्या होता है? स्वयं या अपने आप। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता या वक्ता अपने लिए करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैंने यह मॉडल स्वयं बनाया है। अगर आपको कोई मॉडल बनाने के लिए दिया गया हो और आपसे प्रश्न किया जाता हो कि यह किसने बनाया है, तो आप कहेंगे मैंने यह मॉडल स्वयं बनाया है।